बस स्टॉप पर कुछ लोग खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ 10-12 साल की एक लड़की आई। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। वो वहाँ आकर लोगों से कहने लगी, बाबूजी 2 रुपए दे दो, बाबूजी 1 रुपए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, 1 रुपया दे दो ना बाबूजी। वो लड़की दोपहर तक ऐसे ही लोगों से पैसे मांगती रही। फिर दोपहर को अचानक गायब हो गई। उसके बाद अगले दिन फिर सुबह सुबह बस स्टॉप पर आ गई और पिछले दिन की ही तरह लोगों से भीख मांगने लगी। ऐसा उस बस स्टॉप पर अक्सर होने लगा। एक दिन अशोक कुमार नाम के एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर उस बस स्टॉप पर आए। वो लड़की उस दिन भी उसी तरह भीख मांग रही थी। उस दिन उसे कोई भीख नहीं दे रहा था। चल चल चली जा यहाँ से। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है जो रोज रोज चली आती है भीख मांगने, भिखमंगी कहीं की। उस आदमी ने देखा कि और लोगों ने भी उस लड़की को दुत्कार कर भगा दिया। अशोक जी ये सब देख रहे थे। ना जाने क्यों उनके मन में इस लड़की के प्रति दया उमड़ रही थी। उस दिन उस लड़की के पास काफी कम पैसे जमा हुए थे। अभी वो पैसे लेकर वहाँ से जाने के लिए निकली ही थी कि अचानक वहाँ पड़े पत्थर से उसे ठोकर लगी और जो भी थोड़े बहुत पैसे उस दिन उसके पास जमा हुए थे वो भी उसके हाथों से छिटक कर नाली में जा गिरे। उस लड़की ने पहले तो अपने पैसों को बहुत खोजा, मगर जब वो नहीं मिले तो आंखों में आंसू लिए वहाँ से जाने लगी। ये देखकर अशोक जी से रहा नहीं गया। वो उस लड़की के पास आए और उससे कहा, नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं है। फिर उन्होंने सोचा, वो कभी इस गली में घुसती तो कभी उस गली में। हालांकि अशोक जी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे, मगर एक गली में घुसकर वो लड़की गायब हो गई। धत तेरे की, इतनी मेहनत के बाद भी पता नहीं चल पाया। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इस बात से पर्दा उठा ही लूंगा मैं। अगले दिन अशोक जी उस लड़की को देने के लिए घर से ही बना खाना लाते हैं। ले बेटा, खाना खा ले। आज तू यहीं बैठकर क्यों नहीं खा लेती? वो बाबूजी, वो मैं खा लूंगी आराम से, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर यहीं खा ले। देखो अभी खाना गर्म भी है, बाद में ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं घर जाकर आराम से खा लूंगी बाबूजी, आप चिंता न कीजिए। इतना कहकर लड़की वहां से जल्दी जल्दी जाने लगी। आज तो मैं भी पता लगा कर ही रहूंगा कि ये लड़की आखिर इस खाने का करती क्या है। इतना सोचकर अशोक जी भी तेजी से उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। वो लड़की फिर से झुग्गी बस्तियों की तरफ मुड़ती है और उन्हीं घुमावदार गलियों से गुजर कर जाने लगती है। आज अशोक जी ने भी ठान लिया था कि वो भी पता लगाकर ही रहेंगे कि ये लड़की आखिर जाती कहाँ है। लड़की कई गलियों को पार करने के बाद एक टूटी फूटी झोपड़ी में घुस जाती है। अशोक जी भी उसका पीछा करते हुए उस झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं और वहां की टूटी खिड़की से झोपड़ी के अंदर झांक कर देखने लगते हैं। झोपड़ी के अंदर सामान के नाम पर 2-4 बर्तन, कुछ गंदे कपड़े और 2 स्कूल के बैग पड़े हुए थे। इसे कुछ पैसे दे देता हूं, लेकिन कहीं अगर ये किसी भीख मांगने वाली गिरोह से हुई तो, जो बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, या ये भी हो सकता है कि इन पैसों से ये नशा करे। इस तरह पैसे मांगकर नशा करना इन जैसे बच्चों की आम बात है। ये सब सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, ये बताओ कि पैसे लेकर तुम क्या करोगी? इन पैसों का मैं खाना खरीदूंगी बाबूजी। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही? चलो फिर मैं तुम्हें खाना ही खरीद देता हूँ। इसके बाद अशोक जी उसे खाना खरीद कर देते हैं। खाना लेकर वह लड़की वहां से चली जाती है। कहीं ये खाना फेंक कर फिर से भीख मांगने ना आ जाए, इसलिए
कुछ देर यहीं रुक कर देखता हूँ। अशोक जी काफी देर तक वहाँ रुके रहे, मगर वो लड़की फिर नहीं आई। अशोक जी भी वहाँ से चले गए। अगले दिन जब अशोक जी फिर से उस बस स्टॉप पर आए तो उन्हें फिर से वही लड़की दिखी जो लोगों से भीख मांग रही थी। उस दिन भी अशोक जी ने उसे खाना खरीद कर दे दिया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक आध बार तो अशोक जी खुद भी अपने घर से खाना लाकर उस लड़की को दे देते थे। एक दिन जब अशोक जी ने उस लड़की को खाना दिया तब उनके मन में एक बात आई। आखिर ये लड़की है कौन, और क्या ये सिर्फ रोज खाने के लिए ही भीख मांगती है? और अगर ये खाने के लिए ही भीख मांगती है तो फिर ये खाना खाती क्यों नहीं, लेकर कहां जाती है? ये सोचकर अशोक जी चुपके से उस लड़की का पीछा करने लगे। वो लड़की वहां से निकलकर बस स्टॉप के पीछे बनी झुग्गी झोपड़ियों में जाने